हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी नामांकन के बारे में। ठीक, आईयूपीएससी नामांकन क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। ठीक, तो इसी को पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। जो बच्चा आज पहली बार इस क्लास को देख रहा है उसे भी आज समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे करते हैं, आईयूपीएससी नामांकन कैसे किया जाता है। ठीक है, उन्हें भी आज समझ में आया। तो वैसे तो इसके नामांकन के ऐसे तो आईयूपीएससी नामांकन के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम सबसे सरल तरीके से इसे समझेंगे। ठीक है, तो हमें बस कुछ चीजों को याद करना होगा। जैसे कि कार्बन एक को क्या कहते हैं, कार्बन दो को क्या कहते हैं, कार्बन तीन को क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो तो चलिए शुरू करते हैं आईयूपीएससी नामांकन एकदम बेसिक से। ठीक है, जिसे कुछ भी नहीं आता ना वो भी आज समझ जाएगा कि यूपीएससी नामांकन कैसे किया जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बन एक को क्या कहते हैं, कार्बन दो को क्या कहते हैं। तो कार्बन एक को क्या कहते हैं, मेथ। ठीक है, और कार्बन टू को कहते हैं एथ। ठीक है, कार्बन थ्री को कहते हैं प्रोप, कार्बन फोर को कहते हैं ब्यूट, और कार्बन फाइव को कहते हैं पेंट, और कार्बन सिक्स को कहते हैं हेक्स, और कार्बन सेवन को कहते हैं हेप्ट, और एट को कहते हैं ऑक्ट ऑक्ट। ठीक है, और नाइन को कहते हैं नॉन। ठीक, एक तो ये हो गया एक तो ये हो गया कि कार्बन को कितना कहते हैं, एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं। एक तो ये चीज हम समझ में है। और दूसरा, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एन। ठीक है, ठीक है। और कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे कहेंगे इन। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इन, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एन। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अगर कार्बन कोई ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे आइन। ठीक है, आइन। ठीक, तो इन चीजों को आपको याद करना होगा। तो चलिए इन्हीं की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो इसे हम कैसे करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो कार्बन कितना है इसमें, एक और दो। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या आता है, एथ। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे एथ। ठीक, प्लस प्लस ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड को क्या बताया था मैंने अभी, सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा हो तो उसे एन कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एच प्लस एन। तो एच प्लस एन, तो ये क्या बन जाएगा, एथेन। ठीक है, एथेन। ठीक, तो कार्बन कितना था इसमें, तो कार्बन दो था, एक और दो। तो दो के लिए क्या आ गया, एथ आ गया। तो एथ लिख दिया हमने यहाँ पे। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन। ठीक है, अभी मैंने बताया सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, तो एन आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके हम लिखेंगे तो ये ऐसे लिखाएगा एथेन। ठीक है, तो चलिए अब अगला समझते हैं। तो अगला क्या है हमारे पास, CH2 और CH2। ठीक है, तो इसमें भी कार्बन कितना है, इसमें भी दो ही है। ठीक है, इसमें भी कार्बन दो ही है तो इसका लिखेंगे एथ। प्लस ये किससे जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या है, डबल बॉन्ड के लिए है इन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम इन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एथिन बन जाएगा। ठीक है, एथिन। तो दूसरा क्या था, दूसरा में भी दो ही कार्बन थे, एक और दो। ठीक है, तो दो के लिए क्या आता है, एथ लिखते हैं हम। दो के लिए क्या लिखते हैं, दो कार्बन हो तो क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। ठीक है, और प्लस ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। ठीक है, तो एच प्लस इन एथिन। ठीक है, आप उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो भी दो ही कार्बन है तो इसका सिंपल से लिख लेंगे एच, प्लस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आएगा,
आइन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, आइन आएगा, तो हम आइन लिखेंगे यहाँ पे। तो एच प्लस आइन क्या बन जाएगा, एथाइन, ठीक है। तो इस तीसरा में क्या था, तीसरा में भी एक कार्बन और दो कार्बन, तो दो के लिए हमने लिखा एथ, और तीन ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम आइन, ठीक है। तो आइन लिख दिए, तो एच प्लस आइन बन गया एथाइन, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। इसमें चौथा में हम, तो चौथा में हमारे पास इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, इसमें पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंट आएगा, ठीक है, पेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है पेंट, तो इसका लिखेंगे पेंट प्लस, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो आपको इनमें सब सिंगल हो, एक ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, एन, ठीक है। तो ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आएगा एन, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा पेंटेन, ठीक है। तो इसमें कितने थे, इसमें कितने कार्बन थे, एक दो तीन चार पांच, तो ठीक है, पांच के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट और प्लस एन, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये एन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पेंटेन, ठीक। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो पांचवा हमारा कुछ अलग है, तो इनको कुछ अलग तरीके से समझेंगे हम। यहाँ तक तो हमने बेसिक से समझा, तो चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं थोड़ा। पांचवा में क्या है, आप ध्यान से देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड है और CH डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इनमें सिंगल और डबल दोनों मिले हुए हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे हम, अगर किसी में सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों मिले हुए हो तो उन्हें हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे कि पहले किधर से आ रहा है, डबल बॉन्ड पहले किधर से आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इधर से गिनती करेंगे, तो यहाँ पे एक, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ये दूसरे, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है। और इधर से अगर हम गिनती करते हैं तो ये पहले नंबर पे ही है, ठीक है। तो हम किधर से लेंगे, जिधर से हमें जल्दी मिले, जिधर से हमें डबल बॉन्ड अगर जल्दी मिल जाए तो हम उधर से ही गिनती स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इधर से जल्दी हो जाए, इधर से अगर जल्दी मिले तो इधर करेंगे, अगर इधर से जल्दी मिलता है तो इधर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पहले नंबर पर ही, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1, तो फिर दूसरा कितने नंबर पर है, एक दो तीन चार, ठीक है, चार नंबर पे है, तो हम क्या लिखेंगे 1,4, ठीक है। दूसरा कितना नंबर पे, 1,4, ठीक है। और एक बात आपको याद रखना है, अगर इसमें दो डबल बॉन्ड है, दो जगह अगर डबल बॉन्ड है तो हम इसे कहेंगे डाई, ठीक है, इसको हम डाई कहेंगे, ठीक है। अगर तीन जगह होता, तीन जगह अगर डबल बॉन्ड होता तो इसे हम ट्राई कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो जगह है तो इसे हम डाई कहेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1,4 डाई, ठीक है। दो है, दो जगह का डबल बॉन्ड है तो उससे हम डाई लिखेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। प्लस इसमें कार्बन कितने हैं, डाई प्लस इन, ठीक है, डाई प्लस इन, तो इसे लिखेंगे डाई प्लस इन, ठीक है। तो इसमें इन इसलिए क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। आप देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो 1,4 डाई प्लस इन, ठीक है। और इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच छह, छह कार्बन है, तो छह के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्स, ठीक। तो इसमें छह कार्बन है, तो छह कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्स लिखते हैं, ठीक। तो इसे हम लिखेंगे 1,1,,
फोर डाईऑक्सिन, डाई हेक्सिन। तो इसको लिखेंगे हम 1,4 डाई हेक्सिन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो अगला क्या है हमारे पास, इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। ठीक है, तो इसमें 5 कार्बन है और बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, तो बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे हम काउंट करेंगे। तो ये कितने नंबर, तो ये कितने कार्बन पे आ रहा है, 1 2 3, तो 1 2। ठीक है, इधर से कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। ठीक है, और इधर से अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो हमें किधर से जल्दी मिल रहा है, हमें इधर से जल्दी मिल जा रहा है। ठीक है, तो हम इधर से ही गिनती करेंगे, जैसे कि 1 2, तो 2 पे आ गया, तो हम इसे ही लिखेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे 2 कोमा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे आइन। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे हम लिखेंगे आइन। ठीक है, और फिर इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट। ठीक है, तो आइन प्लस पेंट, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 पेंटाइन। तो ये क्या बन जाएगा, 2 पेंटाइन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए तो इसे समझिए। तो छठा था CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखा पहले, तो ये किस पे कितने नंबर पे मिला था, 2 नंबर पे, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, 2 कोमा। ठीक है, और फिर इसमें किस ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था ये सर, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, तो इसका लिखा था हमने आयन। ठीक है, और इसमें कितने कार्बन होते हैं, तो इसमें टोटल कार्बन कितने थे, 5। ठीक है, तो 5 के लिए लिखते हैं पेंट। ठीक, तो इसका, तो इसको क्या लिख, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 2 पेंटाइन। ठीक है, तो चलिए अब अगला समझते हैं। तो इसे समझेंगे तो इसमें कितने नंबर पे है, 1 2 3, 1 2, 2 नंबर पे इधर से आ रहा है और इधर से पहले नंबर पे आ रहा है। ठीक, तो हम पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला समझते हैं। तो अगला है हमारे पास, तो अगला में भी ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह है, तो हम इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करके देखते हैं, 1 2 3, 1 2, 2 पे मिल रहा है ये, और इधर से पहले पे ही मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 कोमा, तो 1 के बाद कितने नंबर पे मिल रहा है, 1 2 3, तीसरे पे, तो 1,3। ठीक है, ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम आयन। ठीक है, तो इसमें पहले पहले मिला, तो पहले नंबर पे था ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने लिखा यहाँ पे 1 कोमा, फिर उसके बाद तीसरा पे था तो 3। ठीक है, तो 1 1 कोमा 3। तो चलिए, तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अगर अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह हो तो हम उसे लिखेंगे डाई, अगर 3 जगह हो तो उसे ट्राई लिखेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था। तो चलिए, तो इसका, इसमें कितने जगह, इसमें 2 जगह है, 1 जगह और 2 जगह। ठीक है, तो 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका हम लिखेंगे डाई। ठीक है, डाई। ठीक है, और प्लस ये किससे जुड़ा हुआ है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बताया था मैंने, आइन। ट्रिपल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ हो तो उसका आइन, तो उसका उसको लिखेंगे आइन। ठीक है, तो डाई प्लस आइन, और इसमें कार्बन, तो और इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है, तो 5 के लिए क्या आता है, पेंट। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे प्लस पेंट, 5 कार्बन के लिए
पेंट लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा 1,3 डाई पेंटाइन। ठीक, तो सातवां क्या था हमारे पास, इसमें दो जगह ट्रिपल बॉन्ड जुड़े, दो जगह ट्रिपल बॉन्ड थे। तो हमने पहले देखा, पहले जल्दी किधर से, तो पहले जल्दी किधर से मिल रहा है, तो जल्दी इधर से मिला तो 1,3, फिर दूसरा कितने पे था 3 नंबर पे, तो 1,3, और इसमें दो जगह तो इसका आ गया डाई। ठीक है, और प्लस ये ट्रिपल बॉन्ड था तो इसका आइन आ गया, और इसमें टोटल कार्बन कितने थे 5 थे, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1,3 डाई पेंटाइन। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो आठवां है हमारे पास, तो आठवां में क्या है, आठवां में ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज इधर देखिए, इधर तो इधर एक और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, तो इससे, तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो चलिए उन्हीं को, तो जब भी अगर आपको इस तरीके से अगर कोई बॉन्ड जुड़ा हुआ हो, तो अगर इस तरीके से अगर कोई एटम जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से, तो उसे हम लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, तो उसे हम लिखेंगे मिथाइल। ठीक, मिथाइल। ठीक, तो इसमें इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे मिथाइल, और इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, इसमें 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा ब्यूट मिथाइल प्लस ब्यूट। ठीक, तो मिथाइल प्लस ब्यूट। ठीक है, तो ये सारे किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। आपने एक और चीज नोटिस किया होगा, ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए N। ठीक, तो ब्यूट प्लस N, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, तो उम्मीद है आपको तो आई होप ये समझ, तो आशा कर, तो ये क्या बन जाएगा मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब अगला समझते हैं, अगला एकदम लास्ट है। तो चलिए, तो अगला क्या था हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी देखिए ऊपर में बॉन्ड जुड़ा हुआ, एक यहाँ पे भी बॉन्ड जुड़ा हुआ। तो अगला क्या है हमारे पास, अगला CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, तो CH देखिए तो आप ऊपर भी एक जुड़ा हुआ है, ऊपर भी एक एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, और यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक एटम जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, तो अगर दो जगह ऐसा जुड़ा हुआ हो, तो जैसे कि हमने अभी समझा था कि अगर दो जगह ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे डाई कहेंगे, तो वैसे ही इसमें भी अगर दो जगह इसी प्रकार से जुड़े हुए हो तो इसे मिथाइल कहते हैं। इसे मैंने अभी बताया कि इसे वैसे अगर एटम में जुड़ा हुआ हो तो उसे मिथाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो जगह है तो इसको हम लिखेंगे डाई मिथाइल। ठीक है, इसमें दो जगह तो दो के लिए क्या आता है डाई लिखते हैं हम, डाई प्लस मिथाइल। ठीक, तो इसमें दो जगह था तो इसलिए हमने डाई लिखा, और प्लस ये मिथाइल है तो इसके लिए लिखा। तो चलिए अब इसमें कार्बनों की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पे कितना है 5 है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को लग रहा होगा कि ये भी तो कार्बन है और ये भी तो कार्बन है, तो इसको भी तो काउंट करो। ठीक है, आप लोग का बेसिक क्वेश्चन ये हो सकता है कि कार्बन इसमें 5 ही कैसे है, इसमें तो एक ये भी है एक ये भी है। ठीक है, तो ये भी तो है, वो तो मुझे पता है कि इसमें ये भी है, लेकिन इसे हम काउंट नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, ये एक मिथाइल है तो मिथाइल में ही इसे काउंट किया जाता है, इसे हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते। जो इस प्रकार से क्रम में जो होते हैं उसको ही हम काउंट करते हैं। ठीक है, जो अलग से ऐसे है उसे हम काउंट नहीं करते, उसका हम सीधा मिथाइल लिख देते हैं, तो उसका हम सीधा मिथाइल लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है 5 कार्बन है। ठीक,
तो 5 के लिए क्या लिखते हैं हम? पेंट। तो 5 के लिए लिखते हैं हम पेंट, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा? तो इसका बन जाएगा डाई मिथाइल पेंटेन। और ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन आता है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, एक छोटा सा माइनर मिस्टेक होगी। तो चलिए यहाँ पे लिखते, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन आता है, ठीक है। तो डाई मिथाइल पेंटेन। तो क्या हो गया? डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक। तो आशा करता हूं आज की ये क्लास आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने सीखा था आईयूपीएससी नामांकन एकदम बेसिक से। तो हमने पूरा बेस तो आज हमने पूरा बेसिक से समझाया, ठीक है, कि आईयूपीएससी में नामांकन कैसे क्या, तो आईयूपीएससी नामांकन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।